सुनो, चमगादड़ की अजीबोगरीब खिलकत क्यों है? मौला अली अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स आया जिसने बहुत से सवालात किए, जिसमें एक सवाल चमगादड़ की अजीबोगरीब खिलकत पर भी था। फिर मौला अली अलैहिस्सलाम ने इस शख्स से मुखातिब होकर फरमाया कि तमाम हम्द सना उस परवरदिगार के लिए है जिसकी मार्फत की हकीकत जाहिर करने से औसाफ आजिज हैं। उसकी अजमत और बुलंदी इतनी है कि इंसानी अक्ल वहां तक पहुंच नहीं सकती, यानी उसकी सरहद तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं। वो परवरदिगार जमीनों आसमान का मालिक है और सरापा हक और हक को जाहिर करने वाला है। उसके हुक्म से मखलूक अपने कमाल को पहुंच गई और उसकी अताअत के लिए झुक गई और बिला तौफीक लब्बैक कहा। उसने हर चीज में गहरी हिकमतें रखी जो उसने हमें चमगादड़ में दिखाई है कि जिनकी आंखों को दिन का उजाला सुकेड़ देता है, हालांकि वो तमाम आंखों को रोशनी पहुंचाने वाला है, और अंधेरा इनकी आंखों को खोल देता है। साइंस ने रिसर्च के दौरान देखा कि चमगादड़ ऐसी वाहिद मखलूक है जो रात में 3 से 10,000 की तादाद में कीड़े मकोड़े खा जाती है, और चमगादड़ की कुव्वत परवाज आम परिंदों से ज्यादा होती है कि जिस तरफ चाहती है तेजी से मुड़ जाती है। दुनिया में चमगादड़ों की 1200 से ज्यादा अक़साम हैं और इन सब के मिजाज एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। तमाम परिंदे चमगादड़ों से दूर रहना पसंद करते हैं, और चमगादड़ वो परिंदा है जो 60 मील फी घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है और सारी रात उड़ने के बाद सुबह नमूदार होने से पहले घर पहुंच जाता है। और हैरान कर देने वाली बात यह है कि चमगादड़ के फुजले से पोटाशियम नाइट्रेट निकालकर धमाका खेज मवाद तैयार किया जाता है। अगर चमगादड़ के बदन पर चिनार का पत्ता या शाख लग जाए तो इसकी बॉडी सुन्न होकर जमीन पर गिर जाती है। याद रखिएगा कि चमगादड़ दरख्तों पर उल्टी ही लटकी रहती है और उल्टे ही सोती है। इसके अलावा चमगादड़ मछली का गोश्त खाना सबसे ज्यादा पसंद करती है और साल में 1 से 2 बच्चा पैदा करती है, लेकिन बाज ऐसी अक़साम हैं जो 3 से 7 बच्चे पैदा करती हैं, कुछ घरों में और कुछ दरख्तों में, और अपने बच्चों को परों के नीचे छुपाए रखती हैं। फिर तो ये 1400 साल बाद जदीद साइंस ने लोगों तक चमगादड़ की मालूमात पहुंचाई, लेकिन 1400 साल पहले मौला अली अलैहिस्सलाम ने यह भी बता दिया कि अगर तुम इनकी रगों की जगह देखोगे तो इनके निशानात साफ जाहिर हैं, और इसमें 2 पर से लगे हुए हैं कि ना इतने बारीक हैं कि फट जाएंगे और ना इतने मोटे कि बोझल हो जाएंगे कि उड़ा ना जा सके। वो उड़ती है तो इनके बच्चे इनसे चिमटे रहते हैं। फिर मौला अली अलैहिस्सलाम ने उस शख्स से मुखातिब होकर फरमाया कि चमगादड़ एक अजीबो गरीब परिंदा है जो अंडे देने के बजाय बच्चे देता है, दाना भराने के बजाय दूध पिलाता है और बगैर परों के परवास करता है। जरा गौर करो तो तुम्हें नजर आए कि इसकी उंगलियां झिल्लीदार होती हैं जिससे वो परों का काम लेता है। इनके परों का फैलाव 1.5 इंच से 5 फुट तक होता है। ये अपने पैरों के बल चल फिर नहीं सकता, इसलिए उड़कर रोजी हासिल करता है और दरख्तों और छतों पर उल्टा लटका रहता है, क्योंकि दिन की रोशनी में इसे कुछ दिखाई नहीं देता, इसलिए गुरूब आफ्ताब के बाद परवास करता है और रात को कीड़े मकोड़े और उड़ने वाले परवानों को खाता है। चमगादड़ों की एक अक़साम फल खाती है और बाज गोश्त खोर होती हैं जो मछलियों का शिकार करती हैं, लेकिन याद रखिएगा कि अमेरिका के तारीखी गारों में खौफनाक चमगादड़ें पाई जाती हैं और इनकी खुराक इंसानी और हैवानी खून है। जब ये किसी इंसान का खून चूसती हैं तो इंसान की बॉडी में जहर सरायत कर जाता है, जिसके नतीजे में पहले हल्का सा बुखार और दर्द सर होता है, फिर सांस की नाली में वर्म आ जाता है और फिर खाना पीना छूट जाता है, और फिर जिस्म के नीचे का हिस्सा बेहिस्सो हरकत हो जाता है, और फिर सांस आहिस्ता आहिस्ता रुकने लगती है और इंसान दम तोड़ जाता है। याद रखिएगा कि ये चमगादड़ें इंसान का खून तब चूसती हैं जब इंसान सो रहा हो। जब जब ये खून चूस रही होती हैं तब तक दर्द का एहसास तक नहीं होता, लिहाजा कोशिश करो कि खिड़की दरवाजे बंद करके सो या ऐसी रुकावट बनाओ लिहाजा ये तुम्हें नुकसान ना पहुंचाए, और खुले आसमान के नीचे छतों पर ऐसे ही ना सो जाया करो, बल्कि जितना हो सके अपने लिए हिफाजती सामान मुहैया करो ताकि खुले आसमान के नीचे रात के वक्त निकलने वाली मखलूकात से बचे रहो।
اس کے بعد چمگادڑ پر ایک طویل خطبہ مولا علی علیہ السلام کا نہج البلاغہ میں بھی موجود ہے۔ یاد رکھیے گا کہ اپنی زندگی میں نہج البلاغہ کتاب کو ضرور شامل رکھیں۔